एस्कांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। आज भारत के भूगोल का सेकेंड वीडियो पे चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत एवं कर्क रेखा। यहाँ पे देखेंगे भारत एवं कर्क रेखा पे विशेष फैक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में तो किसके कारण होता है, तो यह होता है सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण। ठीक है, दिन की अवधि में वृद्धि होता है वह सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होता है। ये किस गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में होता है। सेकंड देखते हैं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कर्क रेखा का गुजरना। भारत के लगभग मध्य भाग से जो है कर्क रेखा आपकी गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं 22 जून को सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है, यानी इस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से संबंध रखती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से रिलेटेड है, तो 8 राज्यों से रिलेटेड है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानक समय के विषय में देखते हैं। भारतीय मानक समय विशिष्ट तथ्य क्या है इसके, तो इनका अन्य नाम है प्रामाणिक मध्याह्न रेखा। मानक समय का अन्य नाम क्या है, प्रामाणिक मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मानक समय, यह 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध जो है कितने राज्यों से है, तो 5 राज्यों के, भारत के 5 राज्यों से है। कौन कौन से वह राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज व मिर्जापुर आदि से गुजरती है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपका विकल्प में होगा, प्रयागराज और नैनी, प्रयागराज और मिर्जापुर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे। कारण क्या है इसका, तो प्रधान यामोत्तर के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट पृथ्वी का 24 घंटे में 360 अंश घूमना, यह क्या दर्शाता है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट तथ्य हैं। इसमें देखते हैं कुल देशांतर रेखाएं 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम, टोटल कितनी है, 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। तो पूर्व में 180 और पश्चिम में 180। नेक्स्ट महान वृत्त, तो सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन क्या कहलाता है, आपका महान वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट प्रधान यामित्व रेखा, प्रधान यामित्व रेखा में देखते हैं तो इससे पूर्व दिशा में जाने पर, प्रधान यामित्व रेखा से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे होता है, और प्रधान यामित्व रेखा से पश्चिम दिशा में जाने पर समय जीएमटी से पीछे होता है। 0 अंश से 180 अंश पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे आगे होती है। ठीक है, पूर्व जाने पर 12 घंटे आगे, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर यह क्या हो जाती है, 12 घंटे पीछे। नेक्स्ट देखते हैं 180 अंश पूर्वी एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतरों में समय का अंतर कितना होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा 180 अंश पूर्वी और 180 अंश इस तरह। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम है, 24 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, का संबंध भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग साथ साथ होता है। ठीक है, यह स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट
दूरस्थ राज्य और बिंदु, ठीक है। इससे रिलेटेड देखते हैं फैक्ट क्या है। तो भारत के सुदूर राज्य 31 अक्टूबर 2019 से, तो कौन है सुदूर राज्य, तो सुदूर उत्तरी राज्य, उत्तर में कौन है तो हिमाचल प्रदेश है। सुदूर पूर्वी राज्य, तो पूर्व में कौन है अरुणाचल प्रदेश है। सुदूर पश्चिमी राज्य, तो यह कौन है गुजरात है। और सुदूर दक्षिण राज्य, तो आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो सुदूर उत्तरी राज्य, उत्तर में कौन सा है भारत के हिमालय है। भारत के पूर्व में कौन है तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है तो गुजरात है। भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य है तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित राज्य। तो देखिए लद्दाख है आपका उत्तरी भाग है, और दक्षिणी भाग कौन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनको पढ़ते हैं हम। भारत सुदूर बिंदु। अब देखिए आपने पीछे देखा सुदूर राज्य था, और यहाँ पे जो है हम लोग सुदूर बिंदु पढ़ेंगे। तो बिंदु कौन कौन से हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है जो कि लद्दाख में स्थित है। पूर्वी बिंदु किबिथु कहलाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहलाता है जो कि गुजरात में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु आपके इंदिरा पॉइंट कहलाता है और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और दक्षिणी बिंदु में एक और है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है, जो भारत की मुख्य भूमिका है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है तो कन्याकुमारी है, और केवल यदि पूछा जाए दक्षिणी बिंदु कौन है तो आप टिक करेंगे इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सीमावर्ती देश। भारत के सीमावर्ती देश के विषय में देखते हैं। तो इनको दो प्रकार की सीमाओं में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो यहाँ पे देखते हैं भारत जो है भू सीमा, भारत की जो भू सीमा है कितनी है 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा कितनी है तो 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब स्थलीय सीमा देखते हैं। तो स्थलीय सीमा में देखते हैं उत्तर दिशा में चीन है और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में कौन है अफगानिस्तान है। फिर पश्चिम में कौन है तो पाकिस्तान है। पूर्व में कौन देश है तो बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर पूर्व में कौन सा देश है तो भूटान है, ठीक है। तो उत्तर में चीन नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है, ठीक है। नेक्स्ट भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश है। भारत जो है मानव निर्मित सीमा साझेदार देश है, इसमें आपका पाकिस्तान है और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं निकटतम पड़ोसी देश। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश आपके उनकी संख्या कितनी है तो 9 है। निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो 9 है। कौन कौन से देश हैं तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो 9 है। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। तो भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो वह होता है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु। नेक्स्ट वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के मध्य अंतर है 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का। नेक्स्ट भारतवर्ष में गांवों की संख्या तो 6,40,932, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक देश
भौतिक विभाजन देखेंगे भारत के प्राकृतिक देश, ठीक है, प्राकृतिक से रिलेटेड। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश को जो है 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है आपका तट एवं द्वीप। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट पूरा चुंबकत्व। तो पूरा चुंबकत्व क्या कहलाता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है पूरा चुंबकत्व। नेक्स्ट देखते हैं चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया। किसको आधार बनाया गया? तो पूरा चुंबकत्व को। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय स्थल जो पिंड है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। तो देखते हैं गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है आता है, यह किसका क्षेत्र है? गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका अफ्रीका है, फिर आपका दक्षिण अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये क्या है? गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला का विकास कैसे हुआ है? तो हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला का विकास कैसे हुआ है? तो देखिए भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान में वलन की प्रक्रिया के परिणाम फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। तो ये 2 प्लेटें थी, ठीक है, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव हुआ, यानी ये यहाँ पे जो है टेथिस सागर बीच में था, ठीक है, ये टेथिस सागर था। इन दोनों प्लेटों, ये यूरेशियन और प्लेटों का जो है टकराव हुआ, तो वलन, ठीक है, वलन की प्रक्रिया यानी प्रेशर दबाव पड़ा, तो वलन की प्रक्रिया के परिणाम फलस्वरूप क्या हुआ? उत्थान हुआ, और उत्थान के कारण क्या हुआ? आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यह जो है हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास कैसे हुआ? तो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान में वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन, परिणाम क्या मिला आपको? भारतीय प्लेट छोटी प्लेट है ना, और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट के बीच टकराव, ठीक है। भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन, परिणाम क्या? भारतीय प्लेट छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या थी? बड़ी प्लेट के बीच टकराव। नेक्स्ट, चलिए यह वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।